नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारी पिछली क्लासों में हम वैज्ञानिक पद्धति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा क्या होती है? वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने इसके जो चरण दिए हैं उसकी हमने व्याख्या की, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने देखा। आज हमारा बिंदु है विज्ञान का दर्शन, अर्थात आधुनिक समाजशास्त्री यह एक नए विमर्श को जन्म देते हैं कि विज्ञान में दर्शन का कितना प्रभाव है या विज्ञान के अंदर दर्शन की कितनी उपयोगिता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्पष्ट कर दूं, विज्ञान के दर्शन के लिए 4 तथ्य होना आवश्यक है। पहला, उसका चरित्र। किसी भी घटना के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं उसका चरित्र क्या है, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे हुआ, उसने वर्तमान परिस्थिति तक पहुंचने पे अपनी यात्रा किस प्रकार से की, परिकल्पनाओं का क्या महत्व है। इनके अतिरिक्त तर्क के माध्यम से विज्ञान अपनी उपयोगिता को क्या सिद्ध कर पाया है अथवा नहीं कर पाया। इसको समझने से पहले हमें ऑगस्ट कॉम्ट के वैज्ञानिक प्रारंभ को समझना पड़ेगा। उन्होंने विज्ञान की उत्पत्ति के संदर्भ में, समाजशास्त्र के विकास के संदर्भ में 3 तरह की अवधारणाएं दी हैं। थियोलॉजिकल को हम धार्मिक अवस्था भी कह सकते हैं। मेटाफिजिकल, इसे हम तात्विक अवस्था भी कह सकते हैं। पॉजिटिज्म, इसे हम प्रत्यक्षवाद की अवधारणा कह सकते हैं। अर्थात हमने हमारी धार्मिक यात्रा जो प्रारंभ की थी वहां से हम प्रत्यक्षवाद की यात्रा तय कर चुके हैं। इस यात्रा के बीच में हमारा विज्ञान का दर्शन कैसे कार्य करता है। सबसे पहले थियोलॉजिकल। समाजशास्त्र के जन्मदाता ऑगस्ट कॉम्ट कहते थे, पहले मानव प्रत्येक घटना का कारण धर्म में ढूंढता था, यानी वो हमारी धार्मिक अवस्था थी। कोई भी शुभ अशुभ घटित होता था, मानव का मस्तिष्क धार्मिक आधार पर ही उसका चिंतन करता था कि उस चिंतन के आधार पर क्या इसका परिणाम होगा। स्वर्ग नरक की परिकल्पना, पुनर्जन्म की परिकल्पना शायद इन्हीं मुद्दों के साथ जुड़ी हुई है। हर घटना के पीछे धर्म को जोड़ना। छोटा सा उदाहरण, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पीपल के पेड़ के नीचे भूत रहता है और धार्मिक आधार पर डाला दिया गया। लेकिन आज हम उस घटना को एक हास्य के रूप में लेते हैं, क्योंकि वो उस वक्त नहीं समझा पाए कि वहां कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व ज्यादा होगा, व्यक्ति परेशान हो सकता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने धर्म के नाम पर हमको दूर रखने की कोशिश की। हमें काल्पनिक भय दिखाया गया, यानी ये हमारे विकास की प्रक्रिया का, इसके चरित्र का परंपरावादी है और ये थियोलॉजिकल कंसेप्ट में माना जाता है। धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता है, हमने उपकल्पनाएं बनाई, कुछ तर्क जोड़ा, तत्व जोड़ा और स्थिति क्या पहुंची, हम मेटाफिजिकल पोजीशन पर पहुंच गए। समाज की यह अवस्था तत्व की बात करती है, अर्थात थोड़ा सा मानव तर्क की ओर बढ़ा, अनुसंधान की ओर बढ़ा। उसके मन मस्तिष्क में यह तथ्य उभर कर आने लगा कि हर घटना के पीछे जो थियोलॉजिकल कंसेप्ट था, धर्म था, वो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इसके पीछे मेटाफिजिकल, भौतिक संरचना, उसके पीछे पदार्थ महत्वपूर्ण है। आज जब इंद्रधनुष निकलता है, हम उसको भगवान राम का धनुष नहीं कहते, लेकिन धार्मिक अवस्था में ऐसा कहा जाता था। आज हम तत्व के आधार पर क्या समझ गए कि जब भी मानसून में इस तरह की वर्षा जैसी स्थिति आती है, कुछ परिवर्तन होते हैं, भूमंडलीय ताप संरचनाएं बिगड़ती है, समुद्र तट से उठने वाले साइक्लोन जब आते हैं, तो ऐसी स्थितियों में वायुमंडलीय परिवर्तन उस तरह के इंद्रधनुष को बनाने का कार्य करते हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट से बनता है। आज हम इसको कहने में सक्षम है, क्यों? हमारे पास तात्विक अवस्था का ज्ञान है।
विकास की इस प्रक्रिया में इसका चरित्र यहां थोड़ा तात्विक रहा। अब इस दर्शन के संदर्भ में हम समझेंगे, आज पॉजिटिविज्म का जमाना है, प्रत्यक्षवाद की बात होती है, यानी हर चीज निष्कर्ष के साथ, प्रमाण के साथ, सार्थकता के साथ प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि धार्मिक आधार पर उसे स्वप्न आया और उस स्वप्न के अंदर उसने अपने आप को एक विशिष्ट प्रकार की सामाजिक संरचना में देखा और वो निष्कर्ष निकालता है कि उसे कोई अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके संदर्भ में हम अर्जित और प्रदत्त परिस्थितियों के जाल में उस व्यक्ति का मजाक बना देंगे कि ये तो कपोल कल्पित बातें कर रहा है, क्योंकि विज्ञान में कल्पना, पूर्वाग्रह इनका कोई स्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में हम यह स्पष्ट समझें, विज्ञान का दर्शन एक मंशा है, एक मनोवृत्ति है कि व्यक्ति किस तरह के चरित्र का विकास करके अपनी उपकल्पनाओं के आधार पर तर्कशील प्राणी के रूप में कार्य करता है। इस अवधारणा में कॉन्ट का जो योगदान है ये त्रिस्तरीय नियम के रूप में माना जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कॉन्ट का त्रिस्तरीय नियम क्या है, वहां हमें बताना पड़ेगा थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिविज्म, या हम कहते हैं धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवाद की अवस्था, ये त्रिस्तरीय नियम का द्योतक है। इस दर्शन में चरित्र और विकास का परिकल्पना के साथ जो समुच्चय बनता है वो विज्ञान की ओर लेके जाता है, तर्क की ओर लेके जाता है। हमारी पूर्व की कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि तर्क और विज्ञान भविष्यवाणी करने में सक्षम है, प्रयोग सिद्धता उसमें होती है, अनुभव सिद्धता उसके अंदर है, संगठित संशयवाद है। हम घटना का कार्य कारण संबंध जानने की कोशिश करते हैं और इन सबके अतिरिक्त व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन के माध्यम से, एक चरणबद्ध माध्यम से हम एक अभिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यहां मैं स्पेंसर का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जो सरलता से जटिलता की ओर एक उद्विकासीय प्रारूप में विकास के चरित्र को दर्शाता है। यहां स्पेंसर पूर्णतः वैज्ञानिक दर्शन का प्रतीक बनता है, क्योंकि स्पेंसर ने सरल से जटिलतम की ओर एक नई प्रकार की इस चरित्र की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है। इसे हम मंशा के रूप में, मनोवृत्ति के रूप में, दर्शन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। विज्ञान के इस दर्शन की जब विशद व्याख्या की जाती है, या हमने स्पेंसर के अलावा डार्विन का उल्लेख भी कर सकते हैं। डार्विन भी इस विकास की यात्रा में अपनी तार्किकता प्रमाणित करता है। अब प्रश्न है, विज्ञान के दर्शन का महत्व क्या है? देखिए, विद्वानों ने अलग अलग आधार पर इसे परिभाषित किया है। आत्म दृष्टिकोण, यानी जब विज्ञान का दर्शन तार्किक आधार पर, आगमन और निगमन तर्क के आधार पर प्रत्यक्षवाद की परंपराओं को आगे बढ़ाता है, तो किसी भी अध्ययनकर्ता के आत्म दृष्टिकोण यानी स्वयं का परीक्षण करने की जो विधा है वो विकसित होती है। अतः हम कह सकते हैं आत्म दृष्टिकोण की दृष्टि से इसका विशिष्ट महत्व है। विज्ञान का दर्शन संगत परिस्थिति का अध्ययन करता है। संगत परिस्थिति का तात्पर्य क्या है? जो समानार्थी, जो साथ साथ पैरेलल चल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रत्यक्षवाद के साथ ऐतिहासिक चीजें समाप्त हो गई हो, राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन आना बंद हो गए हो। ऐसी स्थिति में अब वो संगत परिस्थिति में, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो मनोविज्ञान हो, इतिहास हो, प्राकृतिक विज्ञान हो, उनमें जो भी बदलाव आते हैं उन बदलावों का अध्ययन भी इसमें समाहित किया गया है। विज्ञान का दर्शन नियम की पुष्टि तो करता ही है, साथ ही सत्य का ज्ञान, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें कोई बदलाव आ गया है, उन बदलावों को भी प्रमुखता से व्यक्त करता है और यह स्पष्ट करता है कि इस सिद्धांत में एक नवीन परिशोधन की आवश्यकता है अथवा नहीं है। विज्ञान का दर्शन अवलोकन के द्वारा सिद्धता प्रदान करता है, या सिद्धता से तात्पर्य है एक मुहर लगाना। किसी भी घटना का सिद्धांत के रूप में यदि स्थापित हो चुकी है वो घटना, अब उसको यदि हम परीक्षण करें तो अवलोकित तथ्य हमें बताते हैं प्रामाणिकता के आधार पर
विश्वसनीयता के आधार पर कि वो बना हुआ सिद्धांत आज के परिप्रेक्ष्य में सही है या गलत है। यही विज्ञान के दर्शन का महत्व है, इसमें पुनर्परीक्षा हो सकती है। यह सिद्धांत, यह विचार, यह तार्किक उपकल्पना प्रमाण पर निर्भर नहीं है, यह निर्भर है उसकी प्रक्रिया पर। प्रमाण अंतिम सत्य के रूप में आता है। विज्ञान का दर्शन एक प्रक्रिया के रूप में सटीक वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ प्रमाणों की बात करता है। इसमें दर्शन के प्रश्नों की जांच का एक विशिष्ट महत्व है। देखिए, दर्शन बड़ा विस्तृत है। आज हम ये स्थापित कर दें कि किसी तथ्य पर हम पहुंच गए, सामान्यीकरण किया, हमने सिद्धांत बना दिया, वो फाइनल टच नहीं है। उसमें समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होते हैं। इसे हम शादवाद के रूप में समझ सकते हैं। क्या है, क्या नहीं है, क्या है, क्या नहीं है, हम कह नहीं सकते। एक विशद व्याख्या है। ठीक ये वही व्याख्या है कि पहले कोयले में राख थी या उसमें अग्नि थी, उसका क्रम क्या होगा, ये एक विशद चर्चा का विषय बन सकता है। ठीक इसी प्रकार दर्शन के प्रश्नों की एक ऐसी स्थिति बनती है जिसका कोई अंत नहीं है। विज्ञान का दर्शन उन्हीं प्रश्नों की जिज्ञासाओं का समाप्त करने का कार्य करता है। यह दर्शन अपने आप में अलग कोई विधि नहीं है। जब इसका वैज्ञानिक विधि के साथ समावेश होता है तो समाजशास्त्र के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक तार्किक प्ररचना बनती है जो शोध अभिकल्प में आवश्यक होती है। धन्यवाद।